तो चर्चा ये है कि कलायत छोड़ चुके हैं, अब तो आदमपुर की तैयारी करेंगे। अंग्रेजी की चिट्ठी भी खुद जयप्रकाश जी पढ़ते थे। और ये कृषि मंत्री रोज एक कटोरा लेकर के ढंढोरा पीट रहा है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कृषि मंत्री को। जबकि जो पिया अब जो ग्रांट आई है ना, ये 1400-1500 करोड़ रुपए भारत सरकार की है, प्रदेश सरकार का क्या लेना देना। इनके मंत्री मुख्यमंत्री संतरी बाज रहे हैं, बोले हमने ग्रांट भिजवा दी रे, भले आदमी थारी ग्रांट नहीं है ये। कैथल में जिला परिषद का चेयरमैन जज्बा का बन गया, आप कहीं दिखाई नहीं दी। बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, कलायत में काम हो रहे हैं जी। तो डैमेज तो कंट्रोल के डैमेज तो बचे नहीं, कहते ना चूड़ ला दी, जो चूड़े टूट गई तो रह गया के। तो उनसे न्यू तो पूछ लो रे नकम्मे आदमी हो, इन सड़कों का टांकी लुवा दो जो हुड्डा साहब ने बनवाई थी, उनकी रिपेयर तो हो नहीं सकती, टांकी लुवा दो। हुड्डा साहब के 8 साल के जो विकास कार्य थे 10 साल के, उन पे तो ये टांकी भी नहीं लगा सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी हैं और बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार किसान हैं जो धरने पे बैठे हैं, गन्ने का जो रेट है बढ़ाने की मांग कर रहे हैं जी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, किसान बेचारे लंबे अरसे तक धरने पर बैठे रहे, मिल बंद कर दिया था, केवल 10 रुपया का रेट भाव बढ़ाया है। ये तो कहते ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, ना बढ़ाते तो बेहतर होता। ये क्या है, ड्रामा किया हुआ किसान के साथ, मजाक किया हुआ है। आप ये देखिए, हमेशा ही बीजेपी या गठबंधन सरकार के लोग ये कहते रहे कि हमने सबसे ज्यादा मुआवजा दिया। सबसे भयंकर 20 वर्ष में सबसे ज्यादा पाड़ा पड़े तो अब की बार पाड़ा पड़े, चाहे भिवानी का इलाका हो, चाहे हिसार का इलाका हो, चाहे सरसा फतेहाबाद का इलाका हो, चाहे नारनौल महेंद्रगढ़, जो भी मतलब सरसों का इलाका है, तोड़िया तारामीरा का इलाका है, तो सारे के सारे इलाके में अपनी सरसों की फसल खराब हुई है। तो आज तक तो उसकी गिरदावरी शुरू नहीं करी। अगर इनमें थोड़ी सी भी किसान के प्रति हमदर्दी होती तो वहां ये शुरू कर देते। आज तक वो गिरदावरी शुरू नहीं की। मेरी मांग है कि बड़ा भारी, कम से कम 60-70% फसल बर्बाद हो चुकी है, तत्काल चीफ मिनिस्टर साहब ने चाहिए। और ये कृषि मंत्री रोज एक कटोरा लेकर के ढंढोरा पीट रहा है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कृषि मंत्री को। इस इलाके में वे रहता है जहाँ सबसे ज्यादा सरसों पैदा होती है। आज तक ये उन्होंने घोषणा नहीं की कि हम इसकी गिरदौरी करवा रहे हैं। इनेलो के नेता उमेद लोहाना, आपने बयान तो सुना ही होगा और आप हिसार में हो लगातार, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी की चिट्ठी भी खुद जयप्रकाश जी पढ़ते थे। देखिए, उम्मीद की बात का तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का तो कोई जनाधार बेचारा बचे ही नहीं, उसका तो कुछ है ही नहीं बेचारे का। वो तो ना तो उसको किसी पार्टी ने कभी सीरियस लिया और ना उस पर कभी किसी ने विश्वास किया हो, तो ऐसा सिस्टम है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल के लोग ये कहते थे कि भी कांग्रेस ने भाजपा के साथ मिलकर के वाइस चेयरमैन बनाया है, तो ऐसा नहीं है। यही बात आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। नहीं, देखिए, रणजीत सिंह हमारे एक साथी हैं धर्मवीर गोहित, उसके पास गए या टेलीफोन से, ये तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है जब मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैं हिसार जिला का प्रभारी हूँ, तो हमने एक फैसला किया था कि हमारे 4 हैं, हम किसी का ना साथ देंगे ना साथ लेंगे। तब रणजीत सिंह का संपर्क हुआ धर्मवीर से। रणजीत सिंह ने कहा कि मैं कर रहा हूँ, तो हमारा जो गठबंधन था, जो एक दूसरे का वोटों का आदान प्रदान हुआ, वो जेजेपी बीजेपी से नहीं हुआ, हमारे से तो रणजीत सिंह ने बात करी। ये तो बीजेपी पूछे रणजीत सिंह या जो भी वो पार्षद है, किस हैसियत से रणजीत सिंह ने बात करी, तो रणजीत बताओगा, हम क्या बताएं भाई। हमारे को तो वोट पहले उन्होंने दिए। ये पहली बार हुआ है कि वाइस चेयरमैन पहले बनाए, चेयरमैन बाद में बनाए। हमारे को तो वोट दिए हैं। अब कोई घना वोट देने, समर्थन देने आ जाए, क्या हम नहीं लेंगे? क्योंकि ना तो कोई पार्षद बीजेपी के सिंबल पे लड़ रहा है हिसार में, ना कोई लोकदल पे, जेजेपी कांग्रेस पे लड़ा। तो ये भाईचारे का इलेक्शन था, तो हो गया इसमें क्या। आदमपुर में काम हो रहे हैं जी, आप तो जा रहे हो आप लगातार। आदमपुर में मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ी सी तकलीफ कर लो, तो आदमपुर के तो जनप्रतिनिधि थी, वही देश और प्रदेश छोड़ करके भाग गए। बुरा हाल आदमपुर का। आप ही देखिए, आदमपुर में तो मैं यही कह रहा हूँ कि आदमपुर का जो जनप्रतिनिधि है, उसने आवाज उठानी चाहिए थी कि जिस तरीके से किसान बड़े परेशान है, मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं, सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है, उसका आज तक मुआवजे की घोषणा दूर रही, गिरदौरी भी नहीं करवाई। कोहरा भी ज्यादा होगा जी उस साइड। कोहरा बहुत ज्यादा पिछले 20-25 साल में इतना बुरा सूखा पड़ा कभी। तो दूसरी विधानसभा की बात करते हैं, कलायत में काम हो रहे हैं जी। कलायत में मैं तो सरपंचों के धरने पर गया था परसों, मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे तो वो जमाना भी देखा है जब कांग्रेस का राज था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे,
और मैं उस इलाके का एमपी था। एक के गांव में एक मुफ्त 2-2 करोड़ रुपए की ग्रांट आती थी एचआरडीएफ से। ये तो पीआरआई की ग्रांट को भी हरियाणा सरकार की ग्रांट बताने लगे। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जबकि जो पीआर अब जो ग्रांट आई है ना, ये 1400-1500 करोड़ रुपए भारत सरकार की है, प्रदेश सरकार का क्या लेना देना? इनके मंत्री मुख्यमंत्री संतरी बाज रहे हैं, बोले हमने ग्रांट भिजवा दी रे। भले आदमी, थारी ग्रांट नहीं है ये प्लानिंग कमीशन ये ग्रांट बांटता है, इससे प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो चर्चा ये है कि कलायत छोड़ चुके हैं, अब तो आदमपुर की तैयारी करेंगे। क्यों, हम क्यों छोड़ चुके हैं कलायत? चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या है। कलायत लड़ेंगे, दोनों विधानसभा लड़ोगे? दोनों विधानसभा लड़ेंगे, लड़ूंगा नहीं, लड़ेंगे। एक आदमी दो दिन लड़ेगा। विकास की अगर बात करें कलायत से और आप चलो बात बूत तो हम तो किसी की करो, लेकिन दो लड़ेंगे। एमपी की भी तैयारी है जी? हैं, वो पार्टी फैसला करेगी। कमीशन 2024 कैसा चल रहा है जी? मेरे हिसाब से तो राहुल जी की यात्रा के बाद जिस तरीके की हालत पैदा हुई है, आपने देखा होगा। अब एक राहुल जी की थोड़ी सी झलक थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को लाएंगे डैमेज कंट्रोल करने के लिए। अब वो लेकर के आए गृह मंत्री को। तो डैमेज तो कंट्रोल के, डैमेज तो बचे ही नहीं। कहते ना, चूड़ ला दी, जो चूड़े टूट गई तो रह गया के। इनका सौदा बिगड़ लिया गठबंधन सरकार का, इसलिए ये ओड़े बदोड़े बयान दे रहे हैं, को कुछ कह रहा है। यानी कि इन्होंने 1 साल 5 महीने तो इस राहुल जी की टी शर्ट पे खैड़ दिए हैं। इसका मतलब इन ठल्ले हैं बीजेपी जेजेपी दूसरे इनके सहयोगी दल, इन और को काम नहीं है। तो इससे पता लगता है इनकी मानसिकता का। ये कुछ नहीं करना चाहते। कांग्रेस के जो नेता हैं, जिस तरीके से राहुल जी ने एक लंबी यात्रा आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले, इतनी लंबी यात्रा किसी ने नहीं करी। और मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ, जब ऋषि मुनि हिमालय की तलहटी के ऊपर गुफाओं में बैठ कर के नंगे शरीर तपस्या करते थे, वो भी तो लोग इंसान थे ना। तो राहुल जी ने भी तेज तपस्या की है, जो 30 तारीख को झंडा फहरा करके समापन करेंगे। और उसके बाद हमारा ये दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कैथल में जिला परिषद का चेयरमैन जज्बा का बन गया, आप कहीं दिखाई नहीं दिए, क्यों निष्क्रिय हुई कांग्रेस यहाँ पे? कहाँ थी कांग्रेस? ये भाईचारे का चुनाव था, तो इसलिए हमने वहाँ, हमारे साथियों ने जो निर्णय लिया वो ठीक है। सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। तो यह जज्बा यह बात क्यों नहीं पूछता? वे तो हम वोट लेने तो बिक जो कैथल जिले में, हरियाणा में सड़कों का सत्यानाश। कौन जिम्मेवार है सड़कों का? कौन है मंत्री सड़कों का? है तो सहज सहज क्यों बोले? खड़े होके बोलो तो तुमसे न्यू तो पूछ लो, रे नकम्मे आदमी हो, इन सड़कों का टांकी लुवाई दो जो हुड्डा साहब ने बनवाई थी। उनकी रिपेयर तो हो नहीं सकती, टांकी लुवाई दो। हुड्डा साहब के 8 साल के जो विकास कार्य थे 10 साल के, उन पे तो ये टांकी भी नहीं लगा सकते। धन्यवाद जी बात करने के लिए।